हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। तो आज क्लास 10th का जो परसों एग्जाम होने वाला है यानी कि 7 फरवरी को, मैं आज उसी का प्रश्न लेकर इस वीडियो में आया हूं। और उस दिन जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता था वे सभी प्रश्न इस वीडियो में लेके आया हूँ। और तुम लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखना और सब सारा प्रश्न अभ्यास करके जाना, क्योंकि सभी प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरयू कौन था? फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी चित्रकार। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए? प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया था, स्टेट जनरल चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? फर्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्पत्ति। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव और अजैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रेंच है। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? यानी कि कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार भारत में अभी उभरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक खाद्य की कमी हुआ था, खाद्यान्न की जमाखोरी और खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवरे क्या है? लिवरे क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रांसीसी मुद्रा। फ्रांसीसी मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिवरे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। सेकंड ऑप्शन है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा किया था। और थर्ड ऑप्शन है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि सौर ऊर्जा को एक बार उपयोग करने के बार इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण के लिए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, सिंहली को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था, सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी गई थी, अब बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी कि 1956 में जब श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो वहां पर उस कानून में कोई किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो सिंहली को एक राजभाषा घोषित किया था, वहां पर इतना ज्यादा सिंहलियों को प्राथमिकता दिया गया था कि वहां पर जो भी कोई अगर नौकरी वगैरह लेता था उसमें सिंहली भाषा को ज्यादा प्राथमिकता मिलता था, अब बौद्ध धर्म के संरक्षण को बढ़ावा दिया था। जो हो जाएगा इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां
क्या हो, बाजार नजदीक हो, जहां पर कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो और उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, जैसे कि जल हो गया और जो फैक्ट्री में कच्चा माल लगता है वो चीज भी अगर उपलब्ध रहता है तो इसका वहां पर कंपनी क्या करता है, अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण करने में कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी व्यापार हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता को कहां लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता को कहां लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मॉन्टेस्क्यू। कौन हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकतर सिंधी भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले थे? श्रीलंका में अधिकतर सिंधी भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। श्रीलंका में कौन सा धर्म को मानते थे सिंधी भाषा लोग? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जनता को। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो एग्जाम के लिए तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो हमारा 3 प्रकार का सूची दिया गया है, जिनमें से पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि को हमारा रखा गया है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि हमारे जो भारत में 3 प्रकार के शासन व्यवस्था चलते हैं, जैसे कि हमारा एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया, उसके अतिरिक्त हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर जिसकी देखरेख निगरानी कौन करता है? तो हमारा केंद्र सरकार करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेटरनिक ने किया था। अब ये मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना, राजतंत्रों की बहाली, जीते गए क्षेत्रों की फ्रांस से मुक्ति, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार बताएं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार बताएं, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि पुराना मृदा और नया मृदा दोनों हो जाएगा, यानी खादर और बांगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो इसका देखो, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच और डच, सेकंड ऑप्शन है डच और जर्मन, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच और सीरिया, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच और जर्मन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच और डच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? यानी कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, सामाजिक। यानी कि समाज में जब टकराव बढ़ता है तो हमेशा अक्सर हिंसा का रूप धारण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि के क्षेत्रों में। प्रचंड बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ दिखाई देता है? कृषि के क्षेत्रों में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ग के देशों में आता है? भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा निम्न आय वाले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली का प्रमुख लक्ष्य क्या था? मैथिली का प्रमुख लक्ष्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है इटली का एकीकरण करना, दूसरा राजतंत्र की समाप्ति करना, तीसरा रूढ़िवाद का विरोध करना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का ही भाग है बांगर और खादर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालय, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड है संसद और फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सकल घरेलू उत्पाद। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3 तृतीय क्षेत्र। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है कि शिक्षा जो है शिक्षा की क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र, यानी कि अगर सूची पूछा जाएगा तो समवर्ती हो जाएगा तुम्हारा, और क्षेत्र वह द्वितीय। तो तुम्हारा ये भी प्रश्न यहाँ से उठाया जा सकता है। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड किए हैं परसों एग्जाम के लिए, और इन दोनों वीडियो को प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि इन्हीं दोनों वीडियो के माध्यम से यही प्रैक्टिस के कारण तुम्हारा ज्यादा क्वेश्चन आने की पूरा चांसेस रहेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।